और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। मुंबई सेंट्रल में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मयूरी डोंगरे। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र के ग्रामीण युवकों को उद्योग जगत की नई चुनौतियां मंजूर। लिंग्वा फोन से फटाफट सीख रहे हैं अंग्रेजी। सांगली में हजारों दलितों ने मांगा मंदिर में जाने का हक। प्रवेश के लिए कल से आंदोलन की तैयारी। और नागपुर पुलिस ने सैमुअल्स कोचर बातचीत के टेप समेत तमाम सबूत आईसीसी को सौंपे। अगले कदम का है इंतजार। अंग्रेजी सीखने पर कितना जोर हो, देश भर में ये भले ही बहस का मुद्दा हो, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि अंग्रेजी सीखने की ललक आज गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। आजकल पर अंग्रेजी की धुन बढ़ चढ़कर सवार है। इरादा है ग्रामीण छात्रों की झिझक कम करना और उनको उद्योग जगत की नई चुनौतियों से रूबरू कराना। इसी पर है मुंबई सेंट्रल की आज की हमारी खास पेशकश। So you can say it into the welcome. Hello, Kapi. I'm not okay. I'm Usha. How are you? I'm fine. No, tonic water, please. A tonic water and a coffee. No. जी नहीं, ये मुंबई या पुणे के किसी कॉल सेंटर की कर्मचारी नहीं, बल्कि अहमदनगर जिले के श्रीगोंदा गांव के कॉलेज की एक छात्रा है। सोनाली लैंग्वेज लैब में लिंग्वा फोन के जरिए अंग्रेजी के पाठ पढ़ रही है। सोनाली ने 4 साल पहले पढ़ाई अधूरी छोड़ शादी कर ली। उसे बच्चा भी हुआ, लेकिन अब वो करियर को लेकर अपने अधूरे ख्वाब पूरे करना चाहती है। एक्चुअली कंपेयर टू सिटी लेवल्स, विलेज लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन क्या है वो शाइनेस या उनका सराउंडिंग वैसा नहीं होता। दरअसल पुणे यूनिवर्सिटी की ये पहल है खास ग्रामीण इलाकों के लिए। पुणे, अहमदनगर और नासिक में पढ़ने वाले कुल 11 कॉलेज आते हैं इसके तहत। इनमें अब तक 80 लाख रुपए खर्च कर लिंग्वा फोन से लैस लैंग्वेज लैब्स बनाई गई है। लिंग्वा फोन अंग्रेजी सिखाने का एक दिलचस्प उपकरण है। इसमें आप टेप के जरिए अंग्रेजी सुन पाते हैं। आपको भी सुनकर बोलना होता है। अपनी आवाज रिकॉर्ड करने के बाद सुनने का भी विकल्प है। ये खासियत है कि पहले दिन से वो बोलना शुरू कर देते हैं। इट्स लाइक अ टीचर इन इटसेल्फ विच गाइड्स देम एट एवरी स्टेज कि उन्होंने नेक्स्ट स्टेज पे क्या करना है। लैंग्वेज लैब में लड़के लड़कियों की तादाद बराबर होती है। दोनों को एक साथ बैठना होता है। इससे लड़के लड़कियों के आपस में बात करने की झिझक भी दूर हो रही है। Hello, Praveen. Hello, I'm Parin. Thank you. How are you, Rajma? I'm fine. How are you? Yes, sir. एक कॉफी प्लीज। गुड मॉर्निंग। टॉनिक वाटर प्लीज। अंग्रेजों ने जब भारतीयों को अंग्रेजी सिखाना शुरू किया तो कईयों का मानना था कि इस भाषा को हर एक भारतीय को सीखना चाहिए। ये शेरनी के दूध के बराबर है, लेकिन ग्रामीण इलाकों तक और ग्रामीण इलाके के छात्रों तक ये भाषा कभी पहुंची ही नहीं। जो काम इतने सालों से कई सारी शिक्षा विभाग की कमेटियों ने नहीं किया है, उसी काम को इस लिंग्वा फोन की छोटी सी तकनीक ने कर दिखाया है। श्रीगोंदे, अहमदनगर से कैमरामैन राजेंद्र दयालकर के साथ केतन वैद्य, एनडीटीवी इंडिया के लिए। लगातार बढ़ते हौसलों के साथ इन छात्रों के सपने भी उड़ान भर रहे हैं। सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग से अंग्रेजी सीख रहे छात्रों में भारी बदलाव दिख रहा है। छात्र ही नहीं, उनके टीचरों का भी आत्मविश्वास इस कार्यक्रम से बढ़ रहा है। मेरा जो सीखने का तरीका है वो बदल गया है। पहले मैं समझता था कि जो नहीं मिल रहा है वो मैं छीन के लूं, मारू, तोड़ू, फोड़ू, लेकिन अब मुझको ऐसा नहीं लगता है। मेरे को लगता है कि विशाल साबले के बदले हुए मिजाज, ये उन बैक बेंचरों में शुमार थे जिनके लिए कॉलेज मतलब मस्ती का बहाना था। अब जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना जोर मार रही है। और मैं जब मेरे टीचर आते थे तो मैं ऐसे चिपता था उनके पीछे, लेकिन अब मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है कि नहीं, अब मैं बोल सकता हूँ। स्टेज डेयरिंग आया है मुझ में। That I want to be a professor, and I think that this is not capacity of me because my height is so low and my voice is not also very good. But one day madam said that if your physical strength is not, you can increase your mental strength. यानी जो मनमौजी थे वो अपने करियर को लेकर अब गंभीर बन गए और जो शर्मीले उनमें किसी से भी बात करने का हौसला आ गया। इन छात्रों में से 80% अपने घर में पहली बार पढ़ रहे हैं।
सॉफ्ट स्किल प्रोग्राम के लिए ऐसे ही छात्रों को चुना जा रहा है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। इंटरव्यू के लिए उन्हें हर पहलू से तैयार किया जाता है। शहरों में किस तरह से इंटरव्यू होंगे, इसकी काल्पनिक ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के साथ बायोडेटा बनाने में और ग्रुप डिस्कशन की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। फर्क क्या हुआ है, छात्रों की जुबानी ही सुनिए। पहली बात तो मैं ऐसे बहुत लोगों के सामने बीच खड़े रहकर बात कर ही नहीं सकती थी। जब हमारे लेक्चर में क्लास में सेमिनार होते थे तो मुझ में ऐसे आई कांटेक्ट करने की ताकत नहीं थी, लेकिन अब मुझ में वो कॉन्फिडेंस 100% आ गया है। इस गांव में कुछ सुविधा नहीं मिलती है तो मैं चाहती हूँ कि जो सुविधा शहर में है वो सुविधा मैं गांव में लेकर आऊँ और गांव के लोगों को सबको बताऊँ कि ये ऐसा होता है, आप भी अपने जीवन में इसका इस्तेमाल करें और आगे बढ़ते रहिए। छात्रों में आए आत्मविश्वास और बदलाव से अध्यापकों की भी बाछें खिली हुई हैं। मायूसी की जगह जिंदगी में अब एक मकसद है, उस मकसद के लिए काम करने की ठानी है। कुछ कॉलेजों के प्रिंसिपल तो अब इंडस्ट्री को कैंपस इंटरव्यू के लिए न्योता भी दे रहे हैं। किसी 5 स्टार MBA इंस्टीट्यूट में हो रहे कैंपस प्लेसमेंट को सुदूर के इलाकों में भी कराने की स्थिति बन रही है। छात्र उनका जो लेजीनेस था पहले, उनके लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, वो वॉश आउट हो गया है। वो ज्यादा कॉन्फिडेंट हुए हैं और इंग्लिश फ्रेंडली हुए हैं और उन्हें पता है गोल फिक्स कैसा करना है, व्हाट इज शॉर्ट, पॉजिटिव एनालिसिस के बारे में उन्हें पता चल गया है। तो ये वही बात है जो एग्जैक्टली ग्रामीण जो रूरल एरिया के स्टूडेंट है उनके लिए जरूरी थी। हम इंडस्ट्री वालों को ऐसा कहते हैं कि हमारे जो रूरल में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो काम में तो बहुत अच्छी है, उसको ओबीडियंस अच्छी है, उसका काम बहुत अच्छे करते हैं, ज्यादा काम करते हैं, उनको तो काम करने में इंटरेस्ट है, लेकिन उसको जो जरा समझाना लेना पड़ता है उसको। और इंडस्ट्री में जाने के बाद उसको मैनेजमेंट को अच्छा ट्रेनिंग बाद में मिल गया तो बहुत अच्छा वो भी काम करते हैं, वो सक्सेस हो जाएगा इसमें। साथ है 11 कॉलेजों में फौरी तौर पर बनाई गई लैंग्वेज लैब्स में छात्रों की ट्रेनिंग का मकसद है आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को आज के ये छात्र पढ़ा सके। इरादा है बदलाव की इस हवा में कहीं ठहराव न आने पाए। श्रीगोंदा और घोड़ेगांव से केतन वैद्य के साथ मयूरी डोंगरे, NDTV इंडिया के लिए। तो जाहिर है ग्रामीण छात्रों में कुछ कर गुजरने की चाहत अब जोर पकड़ने लगी है। चुनौतियों के बावजूद ये उनकी दुनिया से कदम मिलाने की तैयारी है। हाँ, रास्ता आसान नहीं, लेकिन मंजिल पाने का पूरा जज्बा बना हुआ है।